राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम बंशीधरं त्वत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 11वां और श्लोक 55। अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। कल कहा ना भगवान ने कि भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। और भागवत जी में ये कहा कि केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कर्ष्णेन निहारमिव भास्कर। तो अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ, न धन से, न दान से, न ज्ञान से, न यज्ञ से। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? तो भगवान ने ये सब सारे विशेषण दिए हैं। हे पांडव, यह मत कर्मकृत, मेरे लिए ही काम करने वाला हो, मत परमः, मेरे परायण हो, मत भक्तः, मेरा प्रेमी हो, और संग वर्जितः, सर्वथा आसक्ति रहित हो। तो भगवान को यही लोग प्राप्त कर सकते हैं, है ना? भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? इसका जवाब भगवान ने ही यहाँ दे दिया है। सर्वभूतेषु नैर्वैरः, निर्वैरः, सब प्राणियों में, है ना, सबके तरह वैर भाव से रहित हो जाए। सह माम एति, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में पांच बात बताई। इस पांच को साधन पंचकम कह सकते हैं। और इन पांचों बातों का दो विभाग बनाया गया है। भगवान के साथ घनिष्ठता और संसार के साथ संबंध विच्छेद। तो पहले विभाग में मत कर्म कृत, मत परमः, मत भक्तः, ये तीन बात बताई। और दूसरे विभाग में संगवर्जिता और निर्वैरः सर्वभूतेषु, बहुत अच्छी बात की है। जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय और भगवत संबंधी कर्मों को वर्ण, आश्रम, स्थल, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, वह मत कर्मकृत कहा जाता है। वास्तव में देखने में आवे तो कर्मों में पारमार्थिक और लौकिक, ये दोनों बाह्य रूप है। एक पारमार्थिक कर्म है और एक लौकिक कर्म है, परंतु अंतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करना है। ऐसा भाव रहे, एक ऐसा उद्देश्य रहे। तात्पर्य ये हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वो सारे भगवान के लिए कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा सब कुछ। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं विष्णु तवाराधनम शंभु तवाराधनम कृष्ण तवाराधनम। तो उनके पास शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और योग्यता प्राप्त करने का सामर्थ्य, समझ, जो कुछ भी है वह भगवान ने दिया हुआ है। तो भगवान का ही है, अब स्वयं भगवान का है। तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान ने दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करना चाहिए। उसी को ही मत कर्मकृत कहते हैं।
अब देखिए मत परमः, जो मनुष्य परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे लिए ही परायण रहे, अर्थात जिसके लिए परम प्राप्त करवा योग्य परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा मेरा भक्त मत परमः, मत भक्त, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जो मेरे साथ केवल अटल संबंध जोड़ के रखता है। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं, अन्य कोई मेरा नहीं है, ऐसे संकल्प से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है। क्योंकि जो खुद का होता है वह अपने आप प्रिय लगता है, और प्रेम की जागृति में आत्मीयता मुख्य होती है। भक्त और भगवान के बीच में कोई वासना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ से भगवान से प्रेम करना है। तो वह भक्त सर्वस्थल में, सर्वकाल में, सारी वस्तु और व्यक्तियों में, अपने जात में भी, अपने खुद में भी सदा सर्वदा प्रभु को परिपूर्ण से जोता दिखता है। इस दृष्टि से प्रभु सर्वस्थल में होने वाले यहीं भी है, सर्वकाल में होने वाले अभी भी हैं, और सारी वस्तुओं में होने से मुझ में भी भगवान है। मैं भी भगवान से रहित नहीं हूँ, नहीं तो बोल कैसे सकते हम। तो सारी वस्तु व्यक्तियों में भी वो मुझ में होने से सारे हैं, वो सबके हैं तो मेरे भी हैं। ऐसा भाव रखने वाला मद भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु, यह केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवत परायण रहने से, केवल भगवान के भक्त बनने से क्या होता है, इससे लाभ क्या है। तो उपरयुक्त पदों से वर्णन किया कि संगवर्जितः हो जाता। ऐसा यदि हम हो जाएंगे, मत कर्म कृत हो गए, फिर मत भक्त हो जाएंगे, तो संगवर्जितः बन जा सकते हैं। संग छूट जाता है अभी ऐसे एरे गेरे नत्थु गेरे लोगों से, जो दूसरों को पीड़ा देने में पड़े हैं, दूसरों को खराब करने पड़े हैं, ऐसे लोगों का फिर संग छूट जाता है। फिर लोग कहते भी हैं, यार तुम अकेले घूमते रहते हो, तुम अकेले ही हो, यही तो करना है। संग वर्जिता है, एकांते बेसीने अलखने आराधवा, ये पानबाई और इनके भजन में कहा है, अकेले बैठे बैठे अकेले हो जाओ। हैं? अभी कभी कभी कोई लोग भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं, और कई लोग अकेले में बैठे बैठे भीड़ में, ये क्या बात है। तो संग वर्जिता होना है, केवल भगवान के लिए ही काम करने से, भगवत परायण होने से, और केवल भगवान के भक्त बनने से संग वर्जिता, अर्थात संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती है। और आसक्ति, ममता और कामना से संसार से संबंध होते हैं, और भगवान में अनन्य प्रेम से आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी ये बात, जब भक्त को मैं भगवान का अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसके भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। तब उसका प्रेम जागृत होते ही संसार के राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से, सर्वत्र भगवत भाव होने से, उसके शरीर के साथ कोई भी कितना भी दुर्व्यवहार करे, तो भी मारपीट करे, अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के लिए किंचित मात्र भी वैरभाव उत्पन्न नहीं होता है, और नहीं होना चाहिए। सबसे प्रेम करो यार। आए हैं पानी नथी वाड़ी में पावाथी प्रेम निपजतो, वहाँ प्रेम तो गोपियों ने भगवान कृष्ण से किया। और प्रेम शब्द को निमित्त ऐसे छोटे शब्द में नहीं ले जाना, है ना। तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये प्रेम की बात है। भगवान से लग जाओ और किसी से अभाव न हो, तो प्रेम जागृत हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, आसक्ति आए तो अभाव होगा, इसलिए संग छोड़ देने का। तो भगवत भाव आने से दुर्व्यवहार छूट जाता है, वैर छूट जाता है। और सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। वैर भाव उत्पन्न ही नहीं होता है, भगवान की मर्जी से कृपा मानते। और भक्त को ऐसे भगवान को निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है। संग वर्जितः
निर्वैरः सर्वभूतेषु। इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि उसको संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे जल कमलवत, संसार में घर में तो रहता है लेकिन केवल परमात्मा ही मेरे हैं, ये सब झूठे संबंध है, ऐसे मानने लग जाता है। तो संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद, संसार से संबंध विच्छेद होते ही स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। समामेति, समाम एति, एति इतः यन्ति, एति इतः ऐसा व्याकरण में ईण गतौ धातु से बनता है। तो ऐसा मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर ले, और एति का अर्थ है गति करे, ये भी अर्थ है कि भगवान की ओर गति करो। तो तत्व से जान लेता है, ये अर्थ हुआ। दर्शन करना, प्राप्त करना, ये तीनों बात आ जाती है समामेति में, है ना। भगवान को जानना भी, तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त करना, ये तीनों बात प्राप्त हो जाती है। जब क्या होता है, मत कर्म कृत बन जाता है भक्त, मद भक्त बनता है, संग वर्जित बनता है, निर्वैरः बनता है, और सर्वभूतेषु क्या करता है, निर्वैरः बनता है। तब तो पिछले श्लोक में बताया गया कि तात्पर्य यही है कि जो उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है उस उद्देश्य पूरा हो जाता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। आज बड़ा आनंद आ रहा है, पता नहीं क्या वातावरण इतना बढ़िया गर्म हो गया है कि अब हमें आनंद आ रहा है। बहुत ठंडी पड़ी, बोले इस साल तो ठंडी ही नहीं पड़ी है, वो भी भगवान का ही रूप है। तो भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ऐसे कहने के बाद भी भगवान के मन में ये बात रह गई थी कि मैं अपने रहस्य की जो बात कौन सी पद्धति से समझाऊं। उस समझाने के लिए भगवान ने 10वें और 11वें अध्याय कहा, जीव उत्पत्तिशील जीव उत्पत्ति विनाशील, नित्य परिवर्तनशील प्रकृति, और प्रकृति के कार्य शरीर और संसार का आश्रय लेकर रहा है ना। संसार का आश्रय लेकर रखा है ना उसने, जीव ने प्रकृति का, जिससे तो वह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो गया है। उसको लग रहा है प्रकृति ही सब कुछ है, और प्रकृति तो विनाशील है भाई, नित्य परिवर्तनशील है। आज ठंडी है, कल गर्मी, आज झाड़ है, कल वहाँ नहीं होगा। तो इस विमुखता को दूर करके जीव को भगवान के सन्मुख करना, यही 10वें अध्याय और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। सन्मुख, भगवान वैष्णव संप्रदाय में सन्मुख दर्शन के बहुत महत्व है, और सन्मुख भेंट भी भगवान को दी जाती है। लेकिन आज कई वैष्णव महाआचार्यों ने इतना खराब वर्तन करते हैं मुखिया जियों से कि सारा वो बटोर लेते हैं, और वह पुजारियों को, भितरिया जी को, जलगरिया फुलगरिया सब पीड़ित हैं। मैं कई जगह देखा है, मुखिया जी लगाते हैं लेकिन उसके पास घी नहीं है, जी ही बचा हुआ है। ये सब गलत है, लेकिन क्या करें, संसार में पता नहीं भगवान की ही इच्छा होगी कि इनका ही शोषण हो रहा है। तो मनुष्य के पास चिंतन करने की और देखने की 2 शक्तियां हैं। उसमें से चिंतन करने की जो शक्ति है वह भगवान की विभूतियों में जोड़ देनी चाहिए, है ना। चिंतन किसका करना चाहिए, भगवान की विभूतियों का। तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति आदि में कई विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता जो दिखाई दे रही है, उसमें ही हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि यह विशेषता को ही भगवान की मान लेने से भगवान का चिंतन हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा है, चिंतन कृष्ण हरि चिंतनम। ऐसे ना, एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजनद्वयम
दिवा तो रात्रौ जागरणं कृत्वा दिवा तो हरि कीर्तनम। देखो, स्मरण एकांत में होता है और कीर्तन सबके बीच में होता है ना। जैसे यहाँ रविवार को होता है, गए पिछले दिन बहुत अच्छा हुआ। तो दूसरी शक्ति है देखने की, जोवानी गुजराती में कहवाय। तो भगवान तेने भगवान के दर्शन में उसको दृष्टि को ले जाना चाहिए। तात्पर्य हुआ कि जिस तरह भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृति हैं, अनेक प्रकार के दृश्य हैं, वो सारे इस संसार पण विराट स्वरूप का ही अंग है। संसार भी विराट स्वरूप का ही है। तो उसमें अनेक नाम रूप आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा ही परमात्मा के परिपूर्ण रूप में है। तो रूप में परमात्मा ने परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखने का, और उसके लिए भगवान ने 11वें अध्याय को कहा। अर्जुन इस दोनों दृष्टियों में 2 बार प्रार्थना करता है ना। 10वें अध्याय के 70वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि ये भगवान, कौन से भावों का मैं चिंतन करूं, आप मुझे बताइए, है ना। तो भगवान ने चिंतन शक्ति के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपको देखने की इच्छा कर रहा हूं। तो भगवान ने विश्व रूप बताया। तो उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु भी दे दी। तो तात्पर्य ये हुआ कि साधक को अपना चिंतन और दर्शन शक्ति से भगवान के सिवाय दूसरे किसी के लिए जगह विजय कोई पण जगह ये खर्चा, दूसरी जगह ये शक्ति को नहीं खर्चने की। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का, और जो कुछ भी देखे वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ये दोनों बातें भूले नहीं। जो भक्ति द्वारा भगवान चतुर्भुज के रूप में दिखाई सकते हैं, तो वह भक्ति के स्वरूप को बताते हैं कि मनुष्य संसार से संबंध विच्छेद करके सर्वथा मुझ परायण हो जाए, मत कर्मकृत हो जाए। स्थूल शरीर से भगवान को परायण होना चाहिए, मत परमः, और सूक्ष्म और कारण शरीर से भगवान को परायण होना चाहिए। मत भक्तः, इस स्वयं से भगवान को परायण होना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस स्वयं की स्वीकृति है। समामेति पदों से समग्र की प्राप्ति बताई है। तो यहाँ इस अध्याय को पूरा किया। अर्जुन भगवान के पास से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जो विश्व रूप के दर्शन किए थे उसके वर्णन को सीख कर सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग संबंध का अनुभव हो जाता है। इससे 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन किया है। 11वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच, इस अध्याय में अर्जुन उवाच पदों 22 बार, श्लोकों को 851, पुष्पिका के 13 पद, और सारे पदों का यदि टोटल करें सरवाड़ो जने कहवाय तो 889 होता है। ये अथैकादश अध्याय के 7 अर्जुन उवाच वगैरह पदों का 70 श्लोकों में 2193 और पुष्पिका के 50 अक्षर हैं। इस तरह सारे अक्षरों के यदि हम योग लगाएं तो 2320 होते हैं। इस अध्याय के 55वें श्लोक में पहले श्लोक 33 अक्षरों का, 15 से 50वें श्लोक सुधी के 36 श्लोक 44 अक्षरों का, और बाकी 18 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 11 बार उवाच, 4 अर्जुन उवाच, 4 श्री भगवान उवाच, और 3 संजय उवाच, 4 4 8 और 9 10 11। और 11वें अध्याय में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं, अनुष्टुप छंद, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, भ विपुला, न विपुला, संकर्ण विपुला, पथ्या वक्त्र, ऐसे लक्षणों से छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। इस अध्याय ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामैक दशोध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान के चरणों में यह दिव्य भाव अर्पण करते हुए थोड़ा और इस अध्याय के बारे में श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो थोड़ा जानेंगे। कल थोड़ा और बाकी रह गया था, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं।
जो भी मनुष्य भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव हो जाता है और वह गुरु के दिशा के पर चलता है, गुरु में अटूट श्रद्धा रखता है, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के दर्शन अवश्य कर सकता है। मनुष्य मानसिक अनुमानों से कृष्ण को नहीं जान सकता है। जो मनुष्य सदगुरु के मार्गदर्शन के नीचे व्यक्तिगत शिक्षा नहीं लेता तो कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। तो कृष्ण को समझने के लिए यदि हमें करना है तो किसी भी गुरु जी का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण के द्विभुज और चतुर्भुज स्वरूपों को, जो क्षणिक रूप से विश्व रूप से सर्वथा भिन्न थे, नारायण के चतुर्भुज और कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों सनातन दिव्य हैं। जब अर्जुन ने ये बताया विश्वरूप क्षणिक है, सुदूरदर्शम दर्शम मन दर्शन के लिए दुर्लभ बताया, और पहले किसी ने विश्वरूप नहीं देखा था, ऐसा भी यहाँ कहा है, सिवाय व्यास जी और संजय जी। तो भक्त के बीच में प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने विनंती की और उसी रूप में दर्शाने के लिए जब से भविष्य में जो कोई भी मनुष्य अपने भगवान का अवतार कह सके तो लोक और अपना विश्वरूप बताने के लिए कह सकते हैं। पिछले सुख में न शब्द की पुनरुक्ति बताई। मनुष्य वैदिक रत्नों को और पांडित्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। कृष्ण विश्व रूप से चतुर्भुज नारायण रूप में अपने स्वाभाविक द्विभुज रूप में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो सर्व उद्भवों के उद्गम स्थान भगवान कृष्ण है और कृष्ण इस रूपों से सर्वथा भिन्न है। निर्विशेषवाद सिद्धांत तो क्या कहना चाहिए। तो कृष्ण के चतुर्भुज रूप के संबंध में स्पष्ट रूप में कहा है कि कृष्ण का सर्वाधिक एक रूप चतुर्भुज स्वरूप महाविष्णु के नाम से प्रसिद्ध है और कारणार्णव सागर में वह सहन करते हैं, करुणा के सागर में, वाह भाई वाह। और उनके श्वास प्रश्वास में से अनेक ब्रह्मांड निकलते रहते हैं और प्रविष्ट रहते हैं। तो भगवान का यह विस्तार है, ब्रह्म संहिता के अंदर बताया है। क्या बताया। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महंस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महंस इह यस्य कला विशेषो गोविंद आदिपुरुषं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके श्वास लेने से जिनके अंदर असंख्य ब्रह्मांड का प्रवेश होता है और निश्वास बाहर निकलते हैं, ऐसे महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं। इसलिए सर्व कारणों के कारण गोविंद कृष्ण को मैं भजता हूँ और इसलिए मनुष्य को निर्णायक रूप से कृष्ण के साकार रूप को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में भजना चाहिए, क्योंकि वही सच्चिदानंद के स्वरूप है और वही विष्णु के स्वरूप के उद्भवों का स्थान है, वही अवतारों के सर्व रूपों के कारण हैं, कारण रूप है, और वही आद्य पूर्ण पुरुषोत्तम है जिसका भगवद गीता समर्थन करता है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। ज्ञान से भरपूर सनातन आनंदमय दिव्य स्वरूप वाले भगवान कृष्ण को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उनको आदर देता हूँ क्योंकि उनको जानने के लिए अर्थ है, इनको जानने के लिए का अर्थ क्या है, वेदों को जान लेना, इसलिए वह परम गुरु है। वही भी कहा है, कृष्णो वै परमम दैवतम, भगवान कृष्ण ही परम दैवत है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। सब कुछ परमात्मा ही है, जिनके श्वास लेने से कई ब्रह्मांड असंख्य अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और गोपाल तापनी में कहा है, एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य, एक कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूजनीय है और कोई भी नहीं है। एकोपि सन बहुधा यो भाति, एक भगवान कृष्ण है परंतु अनंत रूप में अंश विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं।
और ब्रह्म संहिता में भी कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनका ही देह सनातन और ज्ञान आनंद से भरपूर है। उनका कोई आदि नहीं है, वही आदि है, क्योंकि वह सर्व वस्तुओं में आद्य है, सर्व कारणों के कारण रूप है। कहीं भी कहा है, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परब्रह्म नराकृति। परब्रह्म एक व्यक्ति है, उसका नाम भगवान कृष्ण है। तो इस श्लोक से मैं मानता हूं कि भगवान कृष्ण कौन है, कृष्ण के बारे में यदि हमें बोलना है तो इस श्लोक से हम कह सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कृष्ण का परिचय देना है तो इस श्लोक से हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो भगवान कृष्ण उनका नाम है, कई बार वह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के सर्व प्रकारों के अवतारों का वर्णन दिखाई देता है, और इस आदि में कृष्ण का नाम भी है, परंतु उस समय कहते हैं कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, परंतु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो दूसरों के अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण के बहुत अवतार है। एते चांस कला पुरुष कृष्ण ऐसे चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसी तरह भगवत गीता में भी कहते हैं न, भगवान खुद कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवाय धनंजय कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र कहा, अहमादिरिहि देवानाम, मैं सब देवताओं के उद्भव स्थान हूँ। और कृष्ण के पास भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन भी समर्थन करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अब मैं जान गया कि आप ही परम सत्य है, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप ही सब वस्तुओं के स्थान के, आप ही आश्रय हैं व्यक्ति के। कृष्ण को, कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, ईश्वर का मूल वह रूप नहीं है। तो क्या है? कृष्ण रूप ईश्वर का मूलभूत स्वरूप है। वाह भाई वाह, कृष्ण रूप ही मूल है। तो हजारों मस्तक और हजार हाथ और विश्व रूप भगवत प्रेम रहित लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए बताया गया है। ईश्वर का मूल स्वरूप तो कृष्ण है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद, हे भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु कृष्ण कन्हैया तमे नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। द्वारिका नो नाथ भजो गोपाला, ठाकुर नाथ भजो गोपाला, सोलना नाथ भजो गोपाला, भजो गोपाला, भजो गोपाला। वैकुंठ हरि गोपाला, गोविंद हरि गोविंद, भजो गोविंद गोविंद, भजो गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है, गोविंद है गोविंद है गोविंद 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 है। माधव है माधव है माधव 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 है, माधव 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 है, गोविंद 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 है, गोविंद 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 है। वैकुंठ 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 है। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। भजो भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। तो इस तरह शुद्ध भक्त को
भक्त विभिन्न और दिव्य संबंध से भगवान के साथ प्रेम में और विश्वरूप के प्रति आकर्षण न होते हुए केवल कृष्णमय हो जाते हैं। परमेश्वर तो आदि कृष्ण है और आदि कृष्ण स्वरूप का दिव्य प्रेम आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान के साथ अंतरंग मैत्री धारण करने वाले अर्जुन के लिए विश्वरूप रुचिकर नहीं था, बल्कि वो तो भयानक लगा। कृष्ण का नित्य सखा, जैसे कई मैया लोग वैष्णव लोग छोटे छोटे बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी में ही प्रेम लगाते हैं, लेकिन फिर वो जय गोपाल ही बोलते हैं, जय श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं, वो गलत है। तो अर्जुन दिव्य दृष्टि धारण करते हुए कोई भी साधारण मनुष्य नहीं था, क्योंकि अर्जुन विश्वरूप द्वारा मोह मुक्त हो नहीं थे। वह लोग सकाम कर्म के द्वारा अपनी उन्नति के साधना में कार्यरत होते हैं, तो उनके लिए विश्वरूप अद्भुत लगेगा, लेकिन अर्जुन को नहीं लगा। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो वही दिखाइए। तो परंतु भक्ति परायण भक्तों के मन तो कृष्ण के द्विभुज रूप में ही अत्यंत प्रिय लगता है। चतुर्भुज वाला रूप अच्छा लगता है, द्विभुज रूप वाला रूप अच्छा लगता है, वह नहीं। तो यहाँ कहा मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। अर्जुना, he who performs all his duties for me sake depends on me, is devoted to me, has no attachment and is free from malice towards all beings, reaches me, तो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा ना। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मत कर्मकृत बनना पड़ेगा, मत भक्त मत परायण और निर्वैर सर्वभूतेषु और संग वर्जित भी बनना पड़ेगा, तब अपना काम होगा, इससे बिना काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए 55वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, माय डियर अर्जुना, ही हु engages in my pure devotional engages my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. Mameti मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जिता है। और आगे क्या कहा उन्होंने, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, यस्य मामेति पांडव, हे धनंजय वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं। तो जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो परमात्मा को कहते हैं हम कि प्रभु आप कहाँ खेल के आए, है ना। तो मित्रों, यह शरीर अपने अन्न से काया से बंधा हुआ है, पके हुए अनाज से, अनाज माने भोजन से यह शरीर बना है। अब देखिए, तो ये अन्न की काया है, कहाँ तक टिकेगी। भागवत जी में बहुत अच्छा कहा है महात्म्य में, यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपृष्टे काये का नाम नित्यता। अरे जो सुबह बनाया हुआ भोजन शाम को नष्ट हो जाता है, तो उसी नष्ट होते हुए भोजन से हमारी यह काया बनी, ये कहाँ तक टिकने वाली है। काया और माया, तो मायापति और मायावती, तो मायापति को पकड़ो, माया को नहीं, और भगवान का निरंतर भजन करते रहो। बस यही भाव आपके सामने रखकर आज का यह भाव भगवान के चरण कमल में समर्पित करके आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय वेंकटेश, गोविंदा गोविंदा, जय गणेश, जय हनुमान, जय राधे कृष्ण, जय गिरनारी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण।